हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छी तरह से होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है। उम्मीद है इस वीडियो को आपने देखा होगा। यदि नहीं देखा होगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लेंगे, ताकि आगे के टॉपिक को समझने में कोई कठिनाई नहीं आए। आज हम एक नया टॉपिक अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याएं लेकर आए हैं। इसको देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको ये सूचना मिलती रहे कि मेरी वीडियो कब आ रही है और इसका लाभ लेते रहें। ये कक्षा 12 और सिविल के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। तो आप पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं कितनी होती हैं, अनंत होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। लेकिन मनुष्य के पास जो है क्या होता है, साधन, उसको पूरा करने के लिए आमदनी बहुत ही सीमित मात्रा में होता है, जो हर आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में मनुष्य चुनाव करता है कि हम किस आवश्यकता को पहले हम पूरा करें, प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें, इसको चयन करें। ठीक उसी प्रकार सरकार के पास भी, अर्थव्यवस्था के पास भी अनेक कार्य होते हैं। जैसे पुल बनाना होता है, सड़क बनाना होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, शिक्षा के क्षेत्र में होता है, सरकार को कल्याणकारी योजनाएं चलानी होती हैं। इसके लिए बहुत ही धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सरकार की भी आय एक सीमित है। उसी सीमित आय में, सीमित संसाधन में अर्थव्यवस्था को चलाना है। इसके लिए सरकार भी चयन करती है कि हम किन वस्तुओं का उत्पादन करें, किन वस्तुओं का उत्पादन पहले करें। इसी को हम चयन की समस्या अथवा चुनाव की समस्या कहते हैं। क्या चीज? चयन अथवा चुनाव की समस्या। ठीक है, चयन अथवा चुनाव की समस्या कहा जाता है। इसे निपटने के लिए सरकार निम्न उपाय करती है। पहला जो है, ये तय करती है प्राथमिकता के आधार पर कि किस आवश्यकता को पहले हम उत्पादित करें। नंबर 2, संगठन एवं समय की भी समस्या आती है कि किस व्यक्ति को किस काम में कितने समय के लिए लगाया जाए। तीसरा होता है वितरण की समस्या। इसमें ये होता है कि हमारे उत्पत्ति के जो साधन हैं, किस क्षेत्र में किस मात्रा में लगाया जाए। ठीक है, ये हमारे पास समस्याएं होती हैं, अर्थात ये इसको कहते हैं आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या, इन समस्याओं को क्या कहा जाता है? आर्थिक समस्या। ये आर्थिक समस्या में मुख्य रूप से 3 समस्याएं आती हैं। पहला है उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए। उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये सबसे प्रमुख समस्या होती है कि हम उत्पादन कितनी मात्रा में कर सके। हमारे पास साधन जो है, उत्पादन के साधन सीमित है। उसी सीमित साधनों से हमें उत्पादन करना है, वो कितनी मात्रा में किया जाए कि हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रूप से चल सके। इसमें जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वो वस्तुएं 2 प्रकार की होती है। पहला होता है पूंजीगत वस्तुएं, और दूसरा होता है उपभोक्ता वस्तुएं, कह लीजिए उपभोक्ता वस्तुएं। ये 2 प्रकार की वस्तुएं उत्पादित की जाती है समस्या में, कि उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए। किन किन वस्तुओं का उत्पादन होगा? एक तो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन होगा, जो कि विकसित देशों के लिए होता है, और उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन जो मुख्य रूप से ये विकासशील देश इस पर ध्यान देते हैं। यदि विकासशील देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़ करके और पूंजीगत वस्तुओं का
उत्पादन अधिक मात्रा में करने लगे तो उनकी अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है। उसी प्रकार इसलिए क्यों डिस्टर्ब होती है? क्योंकि विकासशील देशों में पॉपुलेशन अधिक होता है, वहाँ श्रमिक अधिक मिल जाते हैं, इसलिए ये देश हित में होता है कि उपभोक्ता वस्तुओं का ही उत्पादन किया जाए। ठीक उसी प्रकार पूंजीगत वस्तुएं विकसित देशों में उत्पादन किया जाता है, इसलिए कि वहाँ पर जनसंख्या कम होता है और वहाँ जो भी उत्पादन किया जाएगा वो उत्पादन मशीनों के माध्यम से किया जाता है, इसलिए जो पूंजीगत वस्तुओं पर ध्यान देना चाहिए। अब समस्या आती है कि कोई देश केवल पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करे अथवा उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करे तो अर्थव्यवस्था चल नहीं सकती है। इसलिए जो है दोनों वस्तुओं का उत्पादन करना आवश्यक होता है और यही समस्याएं आती है कि हम उत्पादन कितनी मात्रा में करें। इसके लिए एक संभावना वक्र जो है तैयार होता है, उस उसको उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। इसको जानने से पहले हम एक डाटा को प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि आपको समझ में आना चाहिए, आएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ संभावनाएं हैं। पूंजीगत वस्तुओं में किस चीज़ का उत्पादन होता है? मशीनों का उत्पादन होता है। मशीनों का उत्पादन। उपभोक्ता वस्तुओं में किस चीज़ का प्राथमिकता दिया जाता है? खाद्यान्न का उत्पादन। ठीक है। अब संभावनाएं ए बी सी डी ई 5 संभावनाएं हैं और मशीनों का उत्पादन में 0 1 2 3 4। खाद्यान्न में 10 8 6 4 अर्थात खाद्यान्न का उत्पादन को 10 यूनिट मान लीजिए, 10 मेट्रिक टन मान लीजिए, 10 क्विंटल मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए। ये संभावनाएं हैं। जैसे ये संभावनाएं क्या व्यक्त करती है कि मशीनों का उत्पादन यदि हम 0 करते हैं तो सारे उत्पादन के साधन कहाँ लगेंगे? खाद्यान्न पर लगेंगे, या अर्थात उस 10 का उत्पादन हो रहा है। जब भी संभावना यह व्यक्त करता है कि जब मशीनों का उत्पादन हम बढ़ाने करते हैं अर्थात 1 यूनिट का उत्पादन करते हैं तो उस उत्पादन के साधनों को मशीनों में जब लगाएं तो खाद्यान्न में भी उन उत्पादन के साधन निश्चित रूप से कम होंगे, अर्थात उत्पादन कम होकर के 8 हो रहा है। सी स्थिति में मशीनों का उत्पादन जब बढ़ रहा है तो खाद्यान्न निश्चित रूप से घट करके 6 हो जा रहा है। इस प्रकार संभावनाएं डी को देखते हैं कि मशीनों का उत्पादन को बहुत बढ़ाते हैं तो खाद्यान्न को कम करना पड़ता है, और यदि इस संभावना में उत्पादन के साधन को केवल मशीनों के उत्पादन में ही हम लगा देंगे तो वहाँ पर खाद्यान्न का उत्पादन 0 हो जाएगा। इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं। यहाँ जो है मान लीजिए x होता है, वो होता है y, वो एक से एक्सिस पर क्या हम दिखाएंगे? खाद्यान्न। इस पर क्या दिखाएंगे? मशीनें। ठीक है, इस पर क्या दिखाएंगे? मशीनें। और इस पर क्या दिखाते हैं? खाद्यान्न को। खाद्यान्न कितना है? 4 6 8 10। 1 2 3 4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो वक्र बनेगा, इसके आधार पर वक्र बनेगा, वो निश्चित रूप से इस प्रकार से जो वक्र बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा और इसको नाम देंगे ए और बी। ठीक है, यहाँ जो है यदि मशीनों का उत्पादन हम 4 करते हैं तो वहाँ खाद्यान्न का उत्पादन 0 होगा, अर्थात वो बिंदु पर 0 को इंगित किया जाता है, जो कि अंडरस्टूड रहता है, इसकी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है।
ठीक है। इस तरह से यदि खाद्यान्न का उत्पादन हम 10 का करेंगे तो मशीनों का उत्पादन 0 होगा, और जब मशीनों को उत्पादन 3 किया जा रहा है उस समय ये जो है 4 हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, बना लेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ए बी यहाँ हो गया सी डी और ई। इस प्रकार ए बी सी डी ई क्या हो गया? संभावना हो गई। और ए बी रेखा क्या हो गई? उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, ये क्या हो गया? उत्पादन संभावना वक्र। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आगे जो है दूसरा टॉपिक होता है कि उत्पादन किस वस्तु का किया जाए। दूसरा टॉपिक, उत्पादन किस वस्तु का किया जाए। ठीक है, अर्थव्यवस्था की दूसरी केंद्रीय समस्याएं होती है कि अर्थव्यवस्था में जो है किस वस्तु का उत्पादन किया जाए। ये जो है वस्तुएं जो है हमारे पास जानते हैं कि सीमित संसाधन होते हैं इसमें भी, तो किस तकनीकी के आधार पर किया जाए इसको हम देखेंगे। 2 प्रकार से जो है हम उत्पादन कर सकते हैं। पहला, श्रम प्रधान तकनीक, श्रम प्रधान तकनीकी, और दूसरा होता है पूंजी प्रधान तकनीकी। श्रम प्रधान तकनीकी यानी श्रमिकों के द्वारा, और पूंजी प्रधान यानी कि मशीनों के द्वारा। ठीक है, समझ में आया? श्रम प्रधान तकनीकी श्रमिकों के द्वारा उत्पादन होता है और पूंजी प्रधान तकनीकी मशीनों के द्वारा उत्पादन किया जाता है। अर्थात अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये भी समस्या आती है उत्पादन किस वस्तु का किया जाए, कैसे किया जाए, किस तकनीकी से किया जाए। तो विकासशील देशों में श्रम प्रधान तकनीकी का ही उत्पादन होना चाहिए। अर्थात यदि श्रम प्रधान तकनीकी का उत्पादन नहीं होगा तो वहाँ की जनता बेकार हो जाएगी, क्योंकि वो जो है वहाँ पर हैंड्स ज़्यादा मिलते हैं। और पूंजी प्रधान तकनीकी ये विकसित देशों के लिए है कि वहाँ पर श्रमिकों की है श्रमिक कम पाए जाते हैं, अर्थात वहाँ पर मशीनों के द्वारा ही उत्पादन संभव है। लेकिन यहाँ भी कोई देश केवल श्रम अथवा केवल पूंजी प्रधान के माध्यम से उत्पादन नहीं कर सकता है। इसको भी 2 प्रकार, दोनों को लेकर चलना है। अब इसको भी एक संभावना वक्र के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से है वो एक्स पर मान लीजिए कि यहाँ जो है श्रमिक हो गए और यहाँ जो है मशीनें हो गई। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको भी आप डाटा के द्वारा देखेंगे तो ये संभावना वक्र जो है ए बी तैयार होगी, सी डी ई, ये भी जो है ए बी इक्वल टू ए बी लाइन इक्वल टू होगा उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र। और ए बी सी डी ई जो है होगा संभावनाएं, उत्पादन संभावनाएं, उत्पादन संभावनाएं।
ठीक है, समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। अब तीसरी समस्या आती है, वितरण की समस्या होती है। उत्पादन जो है ये होता है वितरण की समस्या। उत्पादन के साधनों का हम किस प्रकार से कहाँ लगाएं, अर्थात जो है उत्पादन किसके लिए किया जाए। इसको एक लाइन में आप कह सकते हैं कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन किसके लिए किया जाए, तो उत्पादन करने में कितने संसाधन लगते हैं। भूमि लगता है, श्रम लगता है, संगठन लगता है, साहस लगता है, पूंजी लगती है। यही उत्पादन के साधन है। उत्पादन के साधन क्या है? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस या उद्यमी। तो जो हमें उत्पादन होता है, उत्पादन जो है पारितोषिक के रूप में प्राप्त होता है। उस पारितोषिक को इन उत्पादन के साधनों में किस रूप से बांटा जाए, इसका अध्ययन किया जाता है। यह अर्थात भूमि जो है वो लगान के रूप में दिया जाता है। भूमि को पारितोषिक किस रूप में दिया जाता है? लगान के रूप में दिया जाता है। श्रम को मजदूरी के रूप में दिया जाता है। पूंजी को ब्याज के रूप में दिया जाता है। संगठन को वेतन के रूप में दिया जाता है और उद्यमी को लाभ के रूप में दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो है हम इसका अध्ययन किए कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो उत्पादन जो है किसके लिए किया जाता है, तो उत्पादन के जो संगठन हैं उसको जो है उत्पादन में लगने वाले जो संसाधन हैं उसको कितने रूप में दिया जाए, किस रूप में दिया जाए। तो भूमि जो है लगान के रूप में दिया जाता है। भूमि को जो पारितोषिक लगान के रूप में दिया जाता है। इसी प्रकार आपको बता चुका हूँ कि किस संसाधनों को किस रूप में दिया सकता है। उम्मीद है कि वीडियो जो है आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा और इसमें से जो छूटा हुआ भाग है वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि उत्पादन की केंद्रीय समस्याएं के कौन कौन से समाधान हैं। ठीक।